नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, क्या अमेरिका को साइडलाइन करके इजराइल ने भारत को अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सौंपने की तैयारी कर ली है? क्या दुनिया का सबसे अचूक हथियार आयरन डोम अब इजराइल या अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि भारत की सरजमीं पर बनेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरेआम बेइज्जती करके इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक भारत के 140 करोड़ लोगों का नाम क्यों लिया है? पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया मिलकर के इजराइल के खिलाफ जो इस्लामिक नेटो तैयार कर रहे हैं, उसे जमीन में दफन करने के लिए इजराइल ने हेक्सागन का जो जाल बिछाया है, क्या भारत उसका असली मास्टरमाइंड है? ये कोई आम खबरें नहीं है दोस्तों जो आप रोज टीवी पर देखते हैं। ये उस नए वर्ल्ड ऑर्डर की आहट है जहां महाशक्तियां अपना पाला बदल रही हैं और एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रैप रचा जा रहा है जिसके केंद्र में एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है भारत का। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे ग्लोबल पावर गेम की सबसे खौफनाक और सस्पेंस से भरी स्क्रिप्ट रची जा रही है। लेकिन दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। कूटनीति की दुनिया के अंदर पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है, लेकिन जब दो सबसे पक्के दोस्त सरेआम एक दूसरे से भिड़ जाएं तो समझ लीजिए कि दुनिया के नक्शे पर कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। दोस्तों, हुआ यूं है कि अमेरिका के अंदर नेटो शिखर सम्मेलन चल रहा था। वहां पत्रकारों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में एक दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मेरी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बातचीत हुई है और इजराइल दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाने के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप के मुताबिक इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौता हो गया है और सब कुछ अच्छे तरीके से सुलझ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप का यह बयान अभी ठीक से वायरल भी नहीं हुआ था कि इजराइल ने तुरंत इस पर एक ऐसा ब्रेक लगा दिया है जिसकी गूंज अब ठीक व्हाइट हाउस के अंदर तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दो टूक शब्दों के अंदर बिना किसी कूटनीतिक लिहाज के साफ कह दिया कि हमने लेबनान में घुसने के लिए किसी से इजाजत नहीं मांगी है और हमें वहां रुकने के लिए किसी की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता है, इजरायली सेना लेबनान के बफर जोन में डटी रहेगी। अब दोस्तों, सवाल यह है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? इजराइल जो अपने हथियारों, फंड्स और ग्लोबल सपोर्ट के लिए हमेशा से अमेरिका पर आंख मूंद करके भरोसा करता है, वो अचानक से अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उसे उसकी हैसियत क्यों दिखा रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको आगे हैरान करके रखने वाला है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के रिश्तों के अंदर ये दरार रातों रात नहीं आई है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ईरान के साथ में लंबे तनाव के दौरान इजराइल चाहता था कि अमेरिका उसके साथ मिलकर के ईरान पर फुल मिलिट्री प्रेशर बनाए रखे। इजराइल का मानना था कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर ताकत या फिर एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति नहीं बनने दिया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध छेड़ने के बजाय ईरान के साथ में शांति समझौते का रास्ता चुन लिया। इजराइल के लिए यह किसी धोखे से कम नहीं था। इजराइल के लीडर्स को लगने लग गया कि अमेरिका अपने आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए इजराइल की सुरक्षा को दांव पर लगा रहा है। इसी बीच दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजराइल को नसीहत दे डाली कि उसे दुनिया के अंदर बचे अपने इकलौते शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जेडी वेंस का यह घमंड भरा बयान नेतन्याहू को बुरी तरह से चुभ गया। अब दोस्तों, नेतन्याहू ने जेडी वेंस और अमेरिकी लॉबी को जो जवाब दिया, उसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर एक नई बहस छेड़ दी है। नेतन्याहू ने किसी यूरोपीय देश का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी और सुपर पावर का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक दक्षिणपंथी पत्रकार शेरोन गेल को दिए इंटरव्यू में सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा, आपको नए गठबंधन बनाने होंगे और नए रिश्ते विकसित करने होंगे और यही काम मैं इस समय भारत के साथ में कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलावा हमारे पास में कुछ और दोस्त भी हैं। एक देश है जिसका नाम है भारत, वहां 140 करोड़ लोग रहते हैं और वहां हमें जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अमेरिका को दिया गया एक खुला अल्टीमेटम था कि इजराइल अब सिर्फ वॉशिंगटन के भरोसे नहीं बैठा है। अगर अमेरिका ईरान के साथ में डील करके इजराइल को फंसाने की कोशिश करेगा तो इजराइल भी अपना स्ट्रेटेजिक बेस शिफ्ट करने में देरी नहीं लगाएगा।
दोस्तों, नेतन्याहू का ये बयान इस बात का साफ संकेत है कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के अंदर इजरायल ने भारत को अपना सबसे अहम और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मान लिया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट अभी बाकी है। दोस्तों, जब नेतन्याहू भारत के 1.4 अरब लोगों का नाम ले रहे थे, उसी वक्त पर्दे के पीछे से ऐसी सीक्रेट डील चल रही थी जो भारत और इजरायल दोनों के दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। इजरायल की सबसे प्रमुख रक्षा कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड भारत के अंदर अपने सबसे घातक और अचूक हथियार यानी कि आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलों की प्रोडक्शन लाइन स्टेब्लिश करने की भारी तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आयरन डोम, जिसने हमास और हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट्स को हवा में ही राख कर दिया, जिसके बिना आज इजरायल का वजूद खतरे में पड़ सकता है, वो अब मेक इन इंडिया के तहत भारत की धरती पर बनेगा। ये कोई छोटा मोटा डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक मास्टरस्ट्रोक है जो सीधे तौर पर भारत को ग्लोबल डिफेंस मार्केट का बेताज बादशाह बना देगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इजरायल अपनी सबसे टॉप सीक्रेट और जीवन रक्षक तकनीक भारत को क्यों दे रहा है। तो इसके पीछे इजरायल की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी है और एक मास्टरमाइंड वाली रणनीति भी। दोस्तों, फिलहाल आयरन डोम का उत्पादन उत्तरी इजरायल के अंदर होता है जो खुद हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के निशाने पर है। कभी भी कोई बड़ा हमला इजरायल की इस प्रोडक्शन लाइन को तबाह कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के अंदर भी रेथियोन कंपनी के साथ में इसकी एक प्रोडक्शन लाइन है, लेकिन अमेरिका के साथ बदलते रिश्ते और अमेरिकी सप्लाई चेन पर पूरी तरह से डिपेंडेंसी इजरायल के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रैप बन सकती है। ऐसे में इजरायल को एक ऐसा देश चाहिए था जो अमेरिका जितना ही ताकतवर हो, जिसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विशाल हो और जो हर हाल में इजरायल का साथ दे। दोस्तों, भारत से बेहतर विकल्प पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भारत में प्रोडक्शन लाइन शुरू होने से उत्पादन लागत बेहद कम होगी, सप्लाई चेन मजबूत बनेगी और जरूरत पड़ने पर वैश्विक डिमांड को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। बिना किसी अमेरिकी दबाव के इजरायल अपनी जरूरत के हथियार भारत से बनवा सकेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ एक फैक्ट्री की तरह बनकर के रह जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। असली सस्पेंस यही है। दोस्तों, भारत और इजरायल के बीच में पहले से ही बराक 8 मिसाइल सिस्टम जैसी सफल और अचूक साझेदारी मौजूद है, जो इस समय भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के अंदर डिप्लॉय है। दोस्तों, भारत इस समय सुदर्शन चक्र नाम से अपना खुद का एक स्वदेशी एयर डिफेंस शील्ड विकसित करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। अब इजरायल का आयरन डोम और भारत का सुदर्शन चक्र, ये दोनों खूंखार डिफेंस सिस्टम्स की तकनीक एक दूसरे के साथ में मिलेगी तो रातों रात दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाएगी। दोस्तों, राफेल कंपनी सिर्फ भारत में मिसाइल बनाने नहीं आ रही है, बल्कि वो भारत के टॉप सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा जोड़ने वाली है जिसके बाद में दुश्मन का एक ड्रोन या मिसाइल तो छोड़िए, एक परिंदा भी बॉर्डर पर नहीं मार पाएगा। राफेल डिफेंस के साथ में दोस्तों संभावित साझेदारी भारतीय रक्षा उद्योग को नई तकनीक, बेतहाशा उत्पादन क्षमता और निर्यात के अनंत अवसर प्रदान करने वाली है। भारत अब केवल इजरायली वेपन्स का ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा किंग मेकर बनने जा रहा है। इस डील के पीछे एक और बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम भी चल रहा है, जिसे समझे बिना ये कहानी अधूरी है। दोस्तों, पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन वॉर में हालिया संघर्षों के बाद में पूरी दुनिया के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड बहुत तेजी के साथ में बढ़ी है। हर देश आसमान से बरसती मौत से बचना चाहता है। ऐसे में भारत में बना आयरन डोम जब दुनिया के दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट होगा तो भारत का रक्षा निर्यात आसमान छूने लगेगा। भारत को इससे अरबों डॉलर का फायदा होगा और इजरायल को एक ऐसा सेफ जोन मिल जाएगा जहां उनके वेपन्स बिना किसी अमेरिकी दखलंदाजी के बेधड़क बन सकेंगे। यह उन ताकतों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो सोचते हैं कि दुनिया का रक्षा बाजार सिर्फ पश्चिमी देशों की जागीर है। लेकिन कहानी के अंदर दोस्तों अभी एक और बड़ा पेच बाकी है। एक तरफ जहां इजरायल भारत के साथ में ये अभेद्य दीवार बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजरायल के खिलाफ एक नया खौफनाक संगठन तैयार हो रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया को मिलाकर के एक इस्लामिक नेटो बनने की कोशिशें चल रही हैं।
पाकिस्तान जिसने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, वो तुर्की के एर्दोगन के साथ मिलकर के इजराइल के अस्तित्व को मिटाने के सपने देख रहा है। एर्दोगन तो खुलेआम इजराइल को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खतरा बता चुके हैं। इन कट्टरपंथी ताकतों को कुचलने के लिए ही नेतन्याहू ने हेक्सागन नाम से एक नया चक्रव्यूह का प्रस्ताव रखा है। ये हेक्सागन गठबंधन उन देशों का समूह होगा जो ईरान के कट्टरपंथी शिया धड़े और आईएसआईएस से जुड़े उभरते कट्टरपंथी सुन्नी धड़ों के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा होगा। और इसी हेक्सागन चक्रव्यूह के केंद्र में इजराइल ने भारत को रखा है। नेतन्याहू अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर इस्लामिक नेटो जैसी कोई चीज वजूद में आती है तो उसे काउंटर करने के लिए सिर्फ अमेरिका काफी नहीं होगा। अमेरिका की अपने घरेलू राजनीति और ईरान के प्रति उसका नरम रुख इजराइल के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, इजराइल को एक ऐसा ग्लोबल पावर चाहिए जिसका मिडिल ईस्ट में भी उतना ही दबदबा हो और जिसके पास में एक विशाल और ताकतवर सेना हो। भारत आज जिस कूटनीतिक ऊंचाई पर मौजूद है, वहां अरब देश भी भारत का लोहा मानते हैं। दोस्तों, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों के साथ में भारत के रिश्ते इस समय अपने चरम पर हैं। दोस्तों, इजराइल इस बात का फायदा उठाकर के भारत के जरिए इस्लामिक देशों के उस गठबंधन को तोड़ना चाहता है जो पाकिस्तान और तुर्की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार मैगी हैबरमैन की चर्चित किताब रेजिम चेंज के अंदर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने कूटनीति के गलियारों में आग लगा दी है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कैसे इजराइल हमास युद्ध के दौरान शांति समझौते पर बातचीत के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में तीखी बहसबाजी हुई थी। ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाते हुए कहा था कि मैंने तुम्हारी सुरक्षा के लिए सब कुछ किया, बेहतर होगा तुम इस समझौते के साथ में आगे बढ़ो, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, हर कोई तुमसे तंग आ चुका है। दोस्तों, ट्रंप की ये दादागिरी अब इजराइल बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो अपने देश की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अमेरिका से ही क्यों न टकराना पड़ जाए। इसी मतभेद ने इजराइल और अमेरिका की दशकों पुरानी दोस्ती के अंदर एक ऐसी दरार डाल दी है जिसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा इस वक्त भारत उठाने जा रहा है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इजराइल का अमेरिका से दूरी बनाना और भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करना सच में भारत के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? अपनी बेबाक राय और अपना एनालिसिस कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दें। नमस्कार दोस्तों।